अस्सलाम वालेकुम। आज फिर एक नए मेकओवर के साथ और स्टाइल के साथ आपके सामने हैं और आज हमारी मॉडल आपकी जानी पहचानी शख्सियत है और वो है जनाब कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है, खैरियत से? हाँ भाई, आज रेजा की मॉडल मैं हूँ और एक बहुत अच्छा सा मेकओवर रेजा करने वाली। मुझे जाना है एक रिकॉर्डिंग पे। क्योंकि शूटता भी देखें ईद है ना, तो मैंने कहा चले इस दौरान जब ये प्रोग्राम्स लगेंगे तो बहुत सारी ज़रा हेल्प आउट हो जाती है। हाँ। बंदों को पता चल जाता है, ख़वातीन स्पेशली ख़वातीन उन्हीं का काम है ज़्यादा। बंदों तो फिर इसीलिए मैंने कहा चले मेकओवर जब स्टाइल बनाए तो मेकओवर भी कर लेते हैं। हाँ। और इस वक्त हमारा सीजन जो है मेकओवर और उसका स्टाइल का चल रहा है। बिल्कुल, तो अब आप देखते जाइए, रेजा बोलती रहेंगी, अब मुझे बोलने की इजाज़त है क्योंकि मेरा मेकअप मैं चाहती हूँ बहुत अच्छा हो। अब मैं खामोश रहूँगी और सारे काम जो है ना वो रेजा करती रहेंगी। इससे पहले तो हम वही थोड़ा सा प्रावल है, उसके बाद सबसे जो मेन चीज़ है ना वो डार्क सर्कल्स। हाँ। और इस वक्त मेरे फेस पे डार्क सर्कल ज़्यादा हो गए हैं। बीमार ना हुआ करे ना, ज़्यादा काम ना किया करे। हाँ, ये कुछ दिनों से ज़रा सी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो इस वजह से मैं बड़ी डाउन डाउन सी हुई है। लेकिन अभी आप देखिएगा मेरा फेस कितना अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। थोड़ा सा कंसीलिंग करेंगे। अच्छा शोभा बहुत थोड़ा सा क्योंकि गर्मी बहुत है, हाँ। तो हम ज़्यादा जो है मेकओवर ज़्यादा नहीं करेंगे, ताकि बहुत फेस जो है बहुत सॉफ्ट रखेंगे। ये फेस की आजकल गर्मी के लिहाज से बेस्ट होती है, वो बेस्ट होती है। या फिर जो है ऑयल फ्री फाउंडेशन, हाँ, मूव्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करके बहुत अच्छा लगता है। सॉफ्ट बेस जो है वो बहुत अच्छी रहती है। खासतौर पर मैं अभी मेकअप अपना खुद जब करके मुझे जाना होता है जल्दी जल्दी, तो उसमें मेरे साथ ये हो रहा था कि मेरे हल्के जो है ना वो प्रोमिनेंट हुए चले जा रहे थे, या वहाँ से थोपा थापी। फिर रजा ने मुझे बताया कि ऐसा मत करो, जो टिप इन्होंने बताई मैं उसमें फॉलो करती हूँ। यकीन माने स्क्रीन पे इतना अच्छा फेस आता है और बेस भी इतनी लगती ही नहीं। और इसके बाद क्योंकि मैंने थोड़ा सा आपको स्टिक ऑफ मूव का दिया है फाउंडेशन, और मैं जो है थोड़ा सा आपको कॉम्पैक्ट दूँगी। वो अच्छी तरह जो है कन्वर्ट कर देते हैं आपके जितना भी हम बेस बनाते हैं, तो उसमें हमें ये फ़ायदा होता है कि फिक्सर उसको जो है फिक्स कर देता है हमारी बेस को। देर तक रुकेगा ना। बिल्कुल लाइट। लेकिन ना वो लगाने में जब पेंसिल लगाओ ना तो वो बड़ी अच्छी शेड में बनी ना, तो बिल्कुल सेट हो फिर। हाँ, मेरी आईब्रोज पार्ट इन पोर्शन बड़ा ठीक था, लेकिन वो सेट हो जाता है, ये नहीं होता कि रह जाए। ये सबसे पहले हम सॉकेट लाइन की तरफ जाएंगे। सॉकेट लाइन से जब हम शुरू करेंगे थोड़ा सा, ताकि आपकी प्रॉपर हमें शेप मिल जाए। हल्का में बड़ा सबकी साइड आज मैंने नोटी कलर पहना, नोटी कलर, लेकिन वो अच्छा लग रहा है। गोल्डन को टच दिया मैंने मिड आई में, और साइड में मैंने थोड़ा सा गंदी सा शेड है, थोड़ा सॉफ्ट सा शेड है वो दिया।
अच्छा यहाँ शगुफ्ता अभी क्योंकि मैंने आपका जो है आई शेड जो है इसमें थोड़ा सा मैंने गोल्ड का और एक डार्क ब्राउन कलर का है जो ब्राउन की तरह रहता है वो गोल्ड डाला है और साथ मैंने थोड़ा सा बर्गंडी कलर। अब हम जो देंगे आपको लाइनर है जो प्रॉपर लाइनर देंगे। लाइनर जो है मैंने ऑलमोस्ट थोड़ा सा जो आउटर कॉर्नर से हल्का सा मैंने थोड़ा सा कॉर्नर दिए ताकि थोड़ा सा लुक आपको चेंज हो आँख का। अच्छा ये मस्कारा जो है पहले ऊपर से मैंने सर ऊपर खुद अच्छा ये कंट्रोल के लिए ना हमेशा अगर आपका चेहरा राउंड में है या आपका स्क्वायर में है या भरा हुआ है तो आप एक लाइन थोड़ी सी जो है डार्क की लगा लीजिए। लेकिन ये देखिए मेरे पास है ना इसको करके पैच ना बन जाए ये देखिए। इसी तरह मैं यहाँ पे भी लाइन डार्क की दूँगी। थोड़ा सा कंट्रोल में नीचे की तरफ करेंगे ताकि आपका इसी में ब्लेंड करूँगी इसी अच्छे सॉफ्ट से कलर से और शेप में थोड़ी सी कर। अच्छा ये हमने आउटर लाइन के होटो को बना दिया। अब हम इसमें फिलिंग करेंगे ज़बरदस्त किस्म की। ऑलमोस्ट जो है मेकओवर कंप्लीट हो गया। फाइनल टचिंग के लिए मैं कर रही हूँ फिनिशिंग स्प्रे। अब ये स्टे करेगा, अब ये स्टे करेगा और थोड़ा जैसे वर्क गुजरेगा शाइन चलो। वैसे एक बात है कि मेकअप जैसे जैसे कहते हैं टाइम गुजरता जाता है वो अच्छा ही होता चला जाता है। इस बार हम बैक से आपको थोड़ा सा क्योंकि हाइट देंगे, हाइट इसलिए देंगे कि ताकि आपका चेहरा स्लिम लगे। हाँ तो थोड़ा बालों का हम ऐसा स्टाइल लेंगे कि थोड़ा नीचे की तरफ भी हो, ऊपर भी हो और बाल अच्छे भी हो। ठीक है, सही सॉफ्ट सा लुक देंगे। आज शुरू का भी बहुत शौक हो रहा है घोड़े का। और आजकल वैसे भी मैं बिकॉज मैंने आपको बताया था ना तो जब ट्रेनिंग चल रही होती है तो बहुत सारी चीज़ें स्टूडेंट भी देखते हैं और इंजॉय करते हैं। तो मैं उनसे कहती हूँ ये प्रोग्राम को देखने में सबको मिल जाएगा। तो कहीं पे भी अगर कोई आपको लाइन ऐसा मिस कर रही है या समझ नहीं आ रही तो आप जो है देख कर फॉलो कुछ करें और आपको इसमें हेल्प भी मिलेगी। तो स्टाइल्स तो बहुत होते हैं स्टाइल्स और मैं कहती हूँ आप ऐसे स्टाइल्स जो खुद भी बना सकें। आपके पास हर चीज़ ऐसी छोटी छोटी होनी चाहिए जैसे मॉकेट्स हैं, स्वेगल है या कोई एक्सटेंशंस हैं वो आप घर में रख लें और ताकि आप बना सकें। अभी देखिए मैंने ये बड़ा अच्छा इनका जो है ये एक मॉकेट है सॉफ्ट सा, बहुत सॉफ्ट से कर दिया और ये पहले कभी बहुत लगता था। सारे बालों को मैंने ऊपर कर दिया और ये मैंने उनको लगा दिया। अब मैं इन बालों में करूँगी बस। अच्छा मैं सोच रही थी जाने ये बाल ऊपर करके छोड़े आपने क्या समझे मैंने ऐसे छोड़ इसलिए मैं बनाऊँगी कज़ और उसकी मैं सेटिंग कर दूँगी तो फिर आपका बहुत ही खूबसूरत सा बन जाएगा। हम फिर कब से बनाते हैं। अच्छा ये देखिए शोभिता ये थोड़े से कर्ल्स मैंने आपके ऊपर के बालों में बना दिए। वो मेन मकसद जो आपको दिखाने का और बताने का है कि आइडियाज़ जो हैं कि अगर आप एक चीज़ से दूसरी चीज़ को कैसे बना सकते हैं और वो आपका मकसद है दिखाने
का। और अभी रिजा की अभी बस नहीं हुई है, क्योंकि वजह ये है कि अभी रिजा इसको सेट करेंगी चीज़ों को, और आप देख सकते हैं इसी को कहते हैं हम नफासत। मेन चीज़ ये है जो इस वक्त कर रही है ना, जो चीज़ है ना आपकी साफ सुथरी और फ्रेश होनी चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि बालों की सेटिंग कैसे है, और बालों में हर चीज़ जो है प्रॉपर आपको नज़र आनी चाहिए, ताकि खूबसूरती जो है वो हर जगह नज़र आए। आपके बाल जो आपके बालों से हर चीज़ मैच। हाँ, आपका जो लुक है ये है कि आपका एक्सटेंशन जो आपने लगाया था कि वो कुछ और कलर का हो, या फिर आपने जो यहाँ टच नहीं अपने बालों को, आपको मर्ज होनी चाहिए, सारी चीज़ें जो हैं आपकी मर्ज होनी चाहिए, और इस तरह आपके बालों को आराम से कवर हो जाता है। तो देखिए मेरे बहुत खूबसूरती से हर चीज़ जो है तो मेरा बहुत अच्छा लगता है ना। आज मेरे फर्श पे जुड़ा हुआ है मैंने जब बाल तो बहुत खुलते रहते हैं, मैंने तो साइड वाला जुड़ा बनाया ना जी। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक, एंड थैंक्स टू रिजा जिन्होंने आज फिर एक बहुत खूबसूरत सा मुझे लुक दिया, और यकीन माने मुझे अपना आप इतना अच्छा लग रहा है, और एक्सीलेंट मेकअप, एक्सीलेंट हेयर डू, मतलब आज का दिन मेरा अच्छा कर दिया रिजा, अच्छा कर दिया। और मैं यही कहूँगी भाई मेरे पास तो अल्फाज नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो नॉटी कलर मैंने वेयर किया हुआ है, अब अंदर भी नॉटीनेस आ रही है, तो लगता है आज प्रोग्राम भी उछलते कूदते ही करूँगी। अच्छी बात है ना, जब इंसान खुद खुश होता है। मैं हमेशा योगा में एक लेक्चर ये ज़रूर देती हूँ, जब इंटरनल फीलिंग्स आपकी बहुत ज़्यादा फील करें कि आप बहुत लाइवली फील कर रहे हैं, आपकी हर अदा में जो है खुशी का अंसर नज़र आता है, तो समझ जाइए कि आप अच्छा योगा कर रहे हैं। हाँ, और मैं योगा क्लास भी ज्वाइन की है। मैं सुबह सुबह आती हूँ 10 से 11 ट्यूसडे से फ्राइडे तक, और मैं योगा करती हूँ रिजा के साथ। यहाँ पे और भी स्टूडेंट्स होते हैं, हमें बड़ा मज़ा आता है, और यकीन मानिए योगा से एक पॉजिटिव चेंज हमारे अंदर आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि हम सारे नेगेटिव थे, ये नहीं कहती मैं, लेकिन योगा से एक पॉजिटिव चेंज जिसे कहते हैं ना कि खुशी खुशी सी लाइट फील करना, अपना आप अच्छा लगना। और अभी हमें इतना टाइम नहीं हुआ है कि हमें अपने पॉजिटिव चेंजेस नज़र आ रहे हैं। स्किन जो है वो ऑटोमेटिकली टाइट हो रही है, दिमाग जो है गुस्सा ज़रा कम हो रहा है, मुस्कुराहट ज़रा बढ़ रही है, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और मैं सिर्फ ये हवा में बात नहीं कर रही, आप मेरा लुक देख सकते हैं अभी भी और प्रीवियस भी, आपको बड़ा फ़र्क लगेगा। मुझे भी लग रहा है। मियाँ को कैसा लगा? हाय हाय, मियाँ तो वैसे ही फिदा हुए जा रहे, तो और हो गए आज मज़ीद हो जाएगी। आज जो है ना, आज का लुक तो ऐसा है कि बस मेरा तो दिल ही नहीं चाह रहा कि मैं रात तक इसको हटाऊंगी। जब मैं शादी हुई थी और रजा ने क्या कहते सुबह के 5 बजे तक मैं अपनी तस्वीरें ही खींचती रही थी। मुझे अपना लुक चेंज करने का दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन बहरहाल थैंक्स टू माय ब्यूटीफुल वेरी कोऑपरेटिव फ्रेंड रजा, जो मुझे हमेशा एक अच्छा सा लुक देती हैं और मुझे ये बताती हैं कि जी आप जो हैं वो अभी तक अच्छी हैं। नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छी है। आपको मेक ओवर में मुझे करने में बहुत अच्छा लगता है, और बिल्कुल हाथ एक तरह में कहते हैं ना जब स्लिप करता है, मतलब फ़ौरन जल्दी। और आपको मैं देखा, मैं आधे घंटे में आपका मेक ओवर कर चुकी थी, लेकिन 20-25 मिनट में ही आपका मेक ओवर हो गया, जल्दी से हो गया। क्योंकि बाद में ये होती है कि बहुत सारी स्किन्स आती हैं, बहुत सारे मेक ओवर्स में ये प्रॉब्लम तो होती है कि जो हमारा कस्टमर होता है ना वो भी वक्त अपनी भी बहुत सारी बातें कर रहा है, और कहता है कि ये ऐसे नहीं ऐसे नहीं। मेरा ख्याल है कि जब भी कोई आए तो वो अगर अपने इस पे एक्सपर्ट पे अगर थोड़ा सा भरोसा करे तो क्या आप बहुत अच्छे तैयार सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। और रिजा ने मुझसे कहा कहाँ गई शिगुफ्ता, मैंने कहा मैं तो आपके हवाले अपना मुंह करती हूँ, मैं सो जाती हूँ, करते रहे। आप इसको बस मुझसे करिए, सुनिए, रिकॉर्डिंग भी करनी है आपने, आप रिकॉर्डिंग भी करनी है। ये हो रहा था, आज मैं गई थी, बस मैं सो रही हूँ, सुकून मिल रहा है मुझे बहुत कि मेरे फेस पे काम हो रहा है। तो कहते हैं कि जब आप अपने एक्सपर्ट पे छोड़ते हैं ना कोई चीज़, तो वो बड़ी अच्छी भी हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा बेहतर चेहरा जो है ना वो एक्सपर्ट को पता होता है। हमें अपने तौर पे तो पता होता है, क्योंकि जो मुझे स्लिम लुक चाहिए थी वो स्लिम लुक मुझे आ रही है, जो कि मैंने बिल्कुल बोला ही नहीं है, एक लफ्ज़ नहीं बोला पूरे इसमें, बल्कि सोने के अलावा मैंने कोई काम नहीं किया। उठाना पड़ रहा था कि रिकॉर्डिंग कर लो, क्योंकि हाँ रिकॉर्डिंग कर रही हूँ मैं। तो चलिए यहाँ पर अपना व्लॉग एंड करा। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा हमारा ये व्लॉग, रिजा की मेहनत। और जब आपको ये आप अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए और अगर आपको रिजा का वर्क अच्छा लगा है, मेरा मेकओवर अच्छा लग रहा है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और जो पहले से मौजूद है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।